नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2023 जो 28 अगस्त 2023 को BD 108 अर्थात आईसीटी की महत्वपूर्ण समझ या फिर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे सभी लोगों को ध्यान रखना, शेयर भी कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग ध्यान रखना, मॉडल पेपर के हिसाब से हम लोग देखेंगे। कुछ प्रश्नों में हो सकता है एक आध दो प्रश्नों में त्रुटियाँ हों, क्योंकि हमने आंसर क्रॉस चेक किया नहीं, टाइम नहीं था। बस आप लोग कहने से कि पेपर जिन लोगों के पास मॉडल पेपर नहीं है वो लोग ये लोग जरूर देख कर जाएँ टेस्ट, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग, सारे इस प्रैक्टिस सेट को अगर देख के जाते हैं तो 20-25 क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा, इसलिए इस पेपर को आप लोग देख कर जरूर जाइए, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर बैच 2022-24 2023 BD 108 आईसीटी की महत्वपूर्ण समझ या क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। थोड़ा सा साफ कम है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मैच कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इंटरनेट सहायक होता है। ध्यान रखना, ये सामान खरीदने में भी, अध्ययन में सी, शोध कार्य में डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा पहले का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डेटाबेस में सम्मिलित है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। डेटा को पुनः प्राप्त करना, डेटा को संग्रहित करना, डेटा को प्रतिबंधित करना। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा डेटाबेस कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी, एरिक। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन शिक्षा का दोष है? सही जवाब हो जाएगा बी, आँख एवं दिमाग पर दबाव। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, संगणक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन द्वारा किसकी उपेक्षा की जाती है? सही जवाब हो जाएगा सी, भावात्मक पहलुओं की। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था सहयोग करती है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, स्वतः ईमेल, स्वतः एमएसएस। अगला प्रश्न है, श्रमिकों के सचित्र प्रदर्शन में से क्या लाभ नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। श्रमिकों की सचित्र प्रदर्शन से क्या लाभ नहीं है? तो इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मूक के लाभ नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 9 का, उपस्थिति सीमा नहीं। लचीलापन, नवीन कौशल सीखना, इनमें से कोई, ये दोनों हैं। अगला प्रश्न है, आईसीटी के प्रयोग में आसान बनाया, आईसीटी के प्रयोग में आसान बनाया, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अन्य संस्थानों के साथ सहयोग, स्कूलों के साथ सहयोग, अन्य विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, एप्पल। अगला प्रश्न है, आईसीटी का अर्थ है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 12 का ए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या दृश्य श्रव्य सहायक शिक्षण सहायक सामग्री, दृश्य मतलब जो दिखाई भी दे सुनाई भी दे? सही जवाब हो जाएगा सी, कंप्यूटर। चार्ट क्या है? से दिखाई देता है, सैंपल दिखाई देता है, मानचित्र दिखाई देता है, जो टेलीविजन है दिखाई सुनाई दोनों देता है। निम्नलिखित में से कौन सी एआई का प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी प्रकार। ड्रिल और अभ्यास, ट्यूटोरियल, समस्या समाधान। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, सही जवाब हो जाएगा सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, CAL का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा डी, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया में सम्मिलित है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ऑडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक। अगला प्रश्न है, CMI से क्या तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा बी, कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन। अगला प्रश्न है, ईमेल है? सही जवाब हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा ए, निजी नेटवर्क। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सर्च इंजन है? सही जवाब हो जाएगा ए, गूगल। अगला प्रश्न है, मूडल का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा ए, LMS। अगला प्रश्न है, ISP का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है, वेब 2.0 में सम्मिलित है?
सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, उपयुक्त सभी। विकी सोशल नेटवर्किंग साइट ब्लॉग। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, मूक का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको रखिएगा। निम्नलिखित में कौन स्लाइड शो प्रस्तुतिकरण है करता है? निम्नलिखित में कौन स्लाइड शो प्रस्तुतिकरण करता है? सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, MS पावर पॉइंट। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन से ज्ञात होता है। सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना ए, विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि। अगला प्रश्न है, URL का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, .edu संकेत देता है। सही जवाब हो जाएगा ए, शैक्षिक वेबसाइट। अगला प्रश्न है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। सही जवाब हो जाएगा ए, लैटिन। अगला प्रश्न है, तकनीक के प्रमुख घटक हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, 3। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा बोथ, ज्ञान संचय, प्रसार एवं विकास करना, छात्र गुणों का विश्लेषण करना, दोनों। अगला प्रश्न है, तकनीक युक्त शिक्षण के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, अनुदेशन तकनीक, शिक्षण तकनीक और व्यवहारिक तकनीक, मतलब तीनों तकनीक युक्त शिक्षण के प्रकार हैं, तो डी सभी। अगला प्रश्न है, व्यवहार अपने स्वयं में है। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, बोथ, सापेक्ष चर और निरपेक्ष चर दोनों। अगला प्रश्न है, वेब 2.0 नामक प्रत्यय को किसने खोजा? सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, टिम ओरिले। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय प्रबंधन में ICT की उपयोगी है। ICT उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, प्रशासन, पाठ निर्माण, शिक्षण, वित्त, उन्नयन, सभी। अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, URL। अगला प्रश्न है, वेबसाइट एक समूह है। सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना, डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, 38 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, HTML का पूरा नाम है, मतलब फुल फॉर्म पूछा है। सही जवाब हो जाएगा सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, वेबसाइट के प्रथम पेज को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, होम पेज। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की शुरुआत भारत में हुई। सही जवाब हो जाएगा 41 का डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा तकनीक संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? सही जवाब हो जाएगा 42 का, ध्यान रखना, बी, 1984 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीक का आधार क्या है? सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, गणित। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन का प्रत्यय किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, स्किनर ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा तकनीक केंद्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, NCERT। अगला प्रश्न है, MOOC निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ए, ऑनलाइन स्टडी कोर्स। अगला प्रश्न है, शिक्षण एवं अधिगम्य प्रौद्योगिकी के प्रयोग को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा में ICT के उपयोग में क्या चुनौतियां हैं? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, बोथ, संसाधन की कमी, ICT, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। अगला प्रश्न है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर किससे संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, फायर। अगला प्रश्न है, शिक्षण में ICT के क्या लाभ हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, लागत प्रभावशीलता, अपडेट करने में सरल, प्रभावी ढंग से प्रबंधन। अगला प्रश्न है, MOOC क्या है, मतलब मूक क्या है? सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, बार बार 2 बार हो गया। सोशल नेटवर्किंग ग्रुप की क्या खामियां हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, समय की बर्बादी, साइबर धमकी, पहचान की चोरी। अगला प्रश्न है, SWAYAM स्वयं क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, E-लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी E-लर्निंग वेबसाइट नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, फेसबुक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रैम कहाँ स्थापित होती है? सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, मदरबोर्ड में। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 56 का बी। 56 का बी। ठीक है, इंस्टाग्राम जो है ये वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है URL क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है निम्न से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टीवी चैनल है? सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, विद्या। अगला प्रश्न है वेबसाइट निम्नलिखित में से किसका संग्रहण है? सही जवाब हो जाएगा बी, HTML फाइल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 1 GB के बराबर कौन सा है? तो महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा सी, 1024 MB। 1 GB बराबर क्या होता है? 1024 MB। अगला प्रश्न है ICT के लिए उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी के लिए, दिव्यांग छात्र और शिक्षक के लिए। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा प्रथम ई साक्षरता प्रोजेक्ट था? सही जवाब हो जाएगा बी, अक्षया। अगला प्रश्न है ICT के प्रयोग ने आसान बनाया है? सही जवाब हो जाएगा सी, अन्य संस्थानों के साथ सहयोग, अन्य पेशेवरों के साथ सहयोग। अगला प्रश्न है निम्न से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, एप्पल। अगला प्रश्न है फेसबुक के संस्थापक का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन। अगला प्रश्न है अधिगम प्रक्रिया में मल्टीमीडिया के क्या प्रकार प्रयोग होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है स्काइप पर कॉल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा बी, एक स्काइप खाते की। अगला प्रश्न है व्हाट्सएप पर कॉल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा ए, व्हाट्सएप खाते की। अगला प्रश्न है ऑनलाइन सहकारिता के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, बाह्य, नेटवर्क, आंतरिक। अगला प्रश्न है इंटरनेट के अधिक प्रयोग से नुकसान होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, शारीरिक स्वास्थ्य का। अगला प्रश्न है भारत में इंटरनेट प्रदाता सरकारी क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा बी, BSNL। अगला प्रश्न है वाईफाई क्या है? सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, वायरलेस फिडेलिटी। अगला प्रश्न है ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था उपयोगी होती है? सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, विद्यार्थियों के लिए। अगला प्रश्न है शिक्षा में ICT के उदाहरण हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यपुस्तक, आदेशात्मक सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में हार्डवेयर घटक कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना आप लोग, डी, मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है टर्निटिन क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, साहित्य चोरी पता लगाने वाली सेवा। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर के प्रकार में शामिल है? सही जवाब हो जाएगा 78 का सी, बोथ, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों। कंप्यूटर आधारित अधिगम से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, मैथमेटिक्स क्रमिक अधिगम। अगला प्रश्न है लैन, मैन एवं बैन संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ए, नेटवर्क के प्रकार में। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया से संभव है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 81 का डी, उपयुक्त सभी, प्रभावी चित्रण, प्रभावी शिक्षक, प्रभावी संप्रेषण। अगला प्रश्न है कठोर शिल्प उपागम को सिल्वर मैन ने कहा? सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है मृदु शिल्प उपागम को रचनात्मक तकनीक कहा है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 83 का डी, सिल्वर मैन ने। अगला प्रश्न है प्रणाली विश्लेषण का जन्म हुआ है? सही जवाब हो जाएगा सी, आप ए बी दोनों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है गणितीय अभिक्रमित अधिगम का दूसरा नाम है? सही जवाब हो जाएगा सी, मैथमेटिक अभिक्रमित अधिगम। अगला प्रश्न है मृदु शिल्प उपागम का आधार है? सही जवाब हो जाएगा 86 का डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर अपराध से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, चोरी, साहित्य चोरी, धोखाधड़ी। अगला प्रश्न है काल्पनिक कक्षाओं के लाभ नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, नैतिक एवं चारित्रिक विकास। अगला प्रश्न है DBMS का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है
शैक्षिक संगठन में सूचना एवं संप्रेषण से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा सी, बोथ। क्रियाओं में सहयोग और समानता, शैक्षिक अवसरों की समानता। अगला प्रश्न है ALU का पूर्ण रूप है, सही जवाब हो जाएगा सी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है मुख्य स्मृति के 2 प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, प्राइमरी एवं सेकेंडरी। अगला प्रश्न है ईमेल का मुख्य लाभ है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तीव्र गति, रिकॉर्ड कीपिंग, कम लागत। अगला प्रश्न है डिजिटल संसाधन है, सही जवाब हो जाएगा डी, ई अनुवर्ग स्लाइड, DVD एवं CD, ई बुक्स, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है लर्निंग पिरामिड की अवधारणा किसने दी, सही जवाब हो जाएगा सी, एडगर डेल ने। अगला प्रश्न है शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, ETB। अगला प्रश्न है ICT उपयोगी है, सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, उपयुक्त सभी। कक्षा में शिक्षण, शैक्षिक प्रशासन, पाठ्यक्रम निर्माण, सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 98 का ए, डायल अप। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के मध्य डाटा के आदान प्रदान संबंधी नियमों को कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, प्रोटोकॉल्स। अगला प्रश्न है मूक का मुख्य कार्य है, सही जवाब हो जाएगा सी, अधिगम सामग्री प्रेषित करना। आप लोग ध्यान रखना, इस प्रैक्टिस को अगर आप हल करके जाते हैं कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हम लोग सेकंड ईयर में भी देखेंगे सारे प्रैक्टिस। सेकंड ईयर में बहुत अच्छे से हम लोग तैयारी करते हैं कि इसमें थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, तो आप लोग जुड़े रहें। संस्थान में जहाँ भी आप BEd करें सभी कुछ चैनल के बारे में बताएं, निवेदन है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। एग्जाम की शुभकामनाएं आप सभी को, आप लोग बहुत अच्छा पेपर हो।